गाइस, अगर ब्लॉगर साइट की कंप्लीट एसईओ करने के बावजूद भी आपकी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, अगर आप रेगुलर पोस्ट अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड कर रहे हैं फिर भी आपकी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल आप दोस्तों के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको कि अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम डिफरेंट साइट्स का सहारा लेके अपनी ब्लॉगर साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एक साथ 4 वेबसाइट बताई और बताया किस तरह से आप इनको यूज करके अपनी ब्लॉगर साइट पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और ये भी आपको बताया ये जो साइट्स हैं ये आपके लिए कोई भी नुकसान का बायस नहीं बनेगी, यानी कि आप इनसे जो विजिटर लेके आएंगे वो आपके एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज उसी डिस्कशन को लेके आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप क्योरा वेबसाइट के थ्रू आउट बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने क्योरा का आज से पहले नाम भी सुना होगा, हो सकता है उन्होंने इस वेबसाइट को यूज भी किया हो अपने ब्लॉगर साइट के लिए, लेकिन जिस तरह से यूनिक वे से मैं आज आपको यूज बताऊंगा इसका, इससे पहले यूट्यूब के अंदर इससे पहले कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की गई है। इस वे से मैं आपको जो वे बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, अगर आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस तरह से क्योरा वेबसाइट का यूज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ब्लॉगर साइट पे जितना ट्रैफिक आएगा आप खुद देखेंगे। और लास्ट में, आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपके एडसेंस के अप्रूवल और जो आपकी ब्लॉगर साइट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक देखेंगे तभी आप वो ट्रिक्स भी ले पाएंगे जिनका आज मैं आपको बताने वाला हूं और जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित भी होंगी। तो चलिए चलते अपने पीसी की स्क्रीन पे और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक दिखेगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो कि अपनी ब्लॉगर साइट पे बहुत जल्दी ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं। आपको पता है कि क्योरा एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें ना सिर्फ स्टडी की रेलेवेंट बहुत ज्यादा मटेरियल मिलता है, बल्कि आपको आने वाली अपडेट्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पब्लिक डे आने वाला है तो उसके बारे में भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत ज्यादा आपको उसमें देखने को चीजें मिलती हैं। अगर आपने कोई पोस्ट की है आने वाले डेज के बारे में, अगर कोई पोस्ट किया आपने मोबाइल के बारे में, अगर कोई पोस्ट किया आपने टेक्नोलॉजी के बारे में, जिस तरह की भी आपकी पोस्ट है उसी से रेलेवेंट आपको वहां पे मटेरियल मिल जाता है। तो हर किस्म की साइट के लिए क्योरा वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो हर किस्म की साइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किस्म की वेबसाइट का ब्लॉगर बनाने वाला बंदा उससे फायदा उठा सकता है, चाहे वो पोएट्री का है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का है, चाहे वो स्टडी के रेलेवेंट है, चाहे वो न्यूज के रेलेवेंट है, चाहे वो पब्लिक डेज के रेलेवेंट है। जिससे भी रेलेवेंट वो अपना वेबसाइट या अपना ब्लॉगर चला रहा है उससे रेलेवेंट वो वहां पे लाके मटेरियल अपलोड करके और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकता है अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। यह आपको भी पता है और अगर नहीं पता तो आपको आज पता चल जाएगा। मैं आपको सबसे पहले क्योरा का थोड़ा सा ओवरव्यू भी बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरह से आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्योरा के थ्रू आउट लेके आनी है। वैसे हो नहीं सकता कि आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में और ब्लॉगर बनाने वाले बंदे को क्योरा वेबसाइट का ना पता हो। तकरीबन हर बंदे को जो भी गूगल के बारे में जानता है, थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, वो क्योरा के बारे में लाजमी नॉलेज रखता होगा, क्योंकि क्योरा ऐसी वेबसाइट है जो हर किस्म की नॉलेज और हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि गूगल चलाने वाले हर बंदे के लिए क्योरा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको क्योरा वेबसाइट से गुजर के ही हर चीज को बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर उसको कोई चीज सर्च करनी है तो ये हो नहीं सकता कि उसको सर्चिंग के रेलेवेंट क्योरा में कोई ना कोई मटेरियल ना मिले। तकरीबन हर मटेरियल उसको क्योरा में लाजमी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको, वो दोस्त जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी ब्लॉगर सीरीज को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस पार्ट पे पहली बार आए हैं, उन्हें यह बता दूं कि हम पोएट्री का ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। ये हमने ब्लॉग क्रिएट किया है जिसमें हमने टेम्पलेट खुद से अप्लाई किया है, इसके पेजेस खुद से बनाए हैं, इसके अलावा हमने इसके मेन्यूज, लेबल्स और इसमें पोस्टें खुद से बनाई है। और ये जो हमारा टेम्पलेट हमने अप्लाई किया मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था। और ये आपके एडसेंस के अप्रूवल के लिए कितना हेल्पफुल है इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसमें पोस्टें, इसमें मेन्यूज, लेबल्स, इसमें पेजेस, हर चीज हमने खुद से बनाई है। इसमें पोस्ट बनाना भी मैंने आपको सिखाई है, पोस्ट अपलोड करना भी सिखाई है। ये तमाम तर चीजें हर वीडियो में इसलिए बताता हूं क्योंकि कोई दोस्त पहली बार आते हैं चैनल पे या वीडियो को पहली बार देखते हैं तो उनका माइंड बनाना ये जरूरी है, उनको बताना प्रीवियस लेक्चर का ये जरूरी है, ताकि उन्हें पता चले कि भाई ये एक से सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, एक इन्होंने बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल स्टार्ट से लिया है स्टार्ट और बिल्कुल ये बेसिक से लेके और एडवांस लेवल की तरफ चल रहे हैं। तो उन दोस्तों को भी पता चल जाता है जो कि चैनल पे और मेरी इन ब्लॉगर सीरीज पे पहली बार आते हैं। तो और इतना बता दूं, जैसे हमने ब्लॉगर सीरीज को स्टार्ट किया था और हमने बेसिक एसईओ सेटिंग की थी, तब हमारी ब्लॉगर सीरीज में जो ट्रैफिक आ रही थी वो थी 50, तकरीबन 40 के राउंड अबाउट आ रही थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्लॉगर साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है
वो डेली की 200 के राउंड अबाउट आ रही है, जो कि हमारे एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त पहली बार आए उन्हें इतना बता दूं कि हमने इस वेबसाइट को एडसेंस के साथ अप्रूव भी करवाना है और फर्स्ट पेमेंट आने तक मैंने आप सबका साथ देना है। तो मेरे इन ट्यूटोरियल्स को लास्ट तक देखें। जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल पे उन्हें यही रिकमेंड करूंगा कि वो स्टार्ट से चलें और फर्स्ट से मेरे लेक्चर को प्रिपेयर करें, फर्स्ट से मेरे लेक्चर को फॉलो करें और अब यहां तक आए और इंशाल्लाह उनके भी इतनी ट्रैफिक आएगी जितने कि हमारी आ रही है। और आहिस्ता आहिस्ता हम एसईओ कर रहे हैं अपनी ब्लॉगर साइट की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेके इसको एडसेंस के साथ अप्रूवल भी करवा लेंगे और एडसेंस का अप्रूवल का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा हमारी साइट पे। तो अब चलते हैं अपनी क्योरा वेबसाइट के अंदर। क्योरा वेबसाइट के अंदर आते ही आपको सबसे पहले तो लॉगिन होना है। जैसे कि मैं लॉगिन हो चुका हूं अपनी गूगल आईडी के थ्रू आउट। आपको सिंपली गूगल आईडी के थ्रू आउट लॉगिन हो जाना है। बहुत ही सिंपल वे है, गूगल आईडी को सिलेक्ट कीजिए और लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पे जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। साइड बार पे आपके क्योरा लिखा आएगा और साथ में होम, आंसर, स्पेस, इस तरह से बहुत सारा नोटिफिकेशंस और ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन इसलिए है कि आप भी क्वेश्चन अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप क्योरा वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसलिए यहां पे इतने ज्यादा आपको क्वेश्चन, इतने ज्यादा आपको मटेरियल मिलता है कि हर दूसरा बंदा इस पे कोई ना कोई मटेरियल अपलोड कर सकता है। कोई इसमें प्राइवेसी नहीं है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये बंदा अपलोड करेगा, ये बंदा नहीं कर सकता, या इसमें आपको बाय करनी पड़ेगा। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। मटेरियल जिस तरह आपको फ्री मिलता है इसी तरह से आप अपनी राय भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें कोई भी किसी किस्म की आपको रुकावट नहीं है। तो यहां पे सर्च बॉक्स आपको मिल जाता है, आप अपनी सर्चिंग के रेलेवेंट कोई भी चीज यहां पे लाके सर्च कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसका यूज किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पे यहां पे सर्चिंग में आपने सर्च कर लेना है कोई भी रिलेटेड आपके टॉपिक के रेलेवेंट हो। जैसे कि पब्लिक डे कोई आने वाला है, आप यहां पे आके सर्च करते हैं पब्लिक डे, तो आपको पब्लिक डे के रेलेवेंट, यहां पे पब्लिक डे इन पाकिस्तान, पब्लिक डे के रेलेवेंट आपको बहुत ज्यादा यहां पे पोस्टें मिल जाती है। आप उन पे अपनी पोस्ट्री, उन पे अपनी आंसर क्वेश्चन वगैरह दे सकते हैं। इस तरह भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने सर्च किया था हाउ आई राइट टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी फॉर आवर वेबसाइट। जैसे ही मैंने ये सर्च किया कि हम अपनी वेबसाइट के लिए टर्म्स, कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी का पेजेस किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि हमने लाइक बनाए हुए हैं। ये देखिए हमने टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमने अपनी ब्लॉगर साइट पे बनाया हुआ है और ये पेजेस हमारे एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एडसेंस या आपके गूगल की वेबसाइट पे ये पेजेस नहीं है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलना नामुमकिन है। तो आपने ये पेजेस लाजमी से ऐड करने हैं। ये ऐड किस तरह से करने हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे क्योरा पे आके सर्च किया। आजकल ये लोग बहुत ज्यादा सर्च करें क्योंकि हर बंदा तो ब्लॉगर बना रहा है, फ्री बैठा है घर में लॉकडाउन की वजह से, तो वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। तो बंदा सोचता है यार ब्लॉगर बना लूं, ब्लॉगर बनाता है उसको ये पेजेस लाजमी बनाना पड़ते हैं और वो सर्च करता है। जैसे ही हमने आके क्योरा के अंदर ये सर्च किया तो आप तब देखिए हमारे सामने ऐसे आंसर क्वेश्चन ओपन हो गया, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। साइड बार पे आप देखेंगे आपको रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं और इन पे भी आके यहाँ पे सर्च करके और इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको यहाँ पे साइड बार पे अपने ही सर्चिंग के रेलेवेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हाउ आई राइट टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी फॉर आवर वेबसाइट, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। इस बंदे ने इस क्वेश्चन को अपलोड किया, नीचे लोगों ने इसके आंसर दिए हैं। आंसर किसने दिए हैं? 18 आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेलेवेंट अब तक अपलोड हो चुके हैं। मैं देखा जाए तो ये इसमें आप पे कंपटीशन बहुत कम है, कोई 1 के क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ 18 आंसर है। अगर आप भी आंसर अपलोड करेंगे तो हो सकता है आपका भी आंसर रैंक कर जाए। तो आपने यहाँ पे आके आंसर किस तरह से देना है ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन सर्च किया, क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर का बटन नजर आएगा। जैसे ही आप आंसर के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना आंसर आके टाइप करना है। आंसर किस तरह से टाइप करना है ये भी आपको बताता हूं। जैसे आपने स्क्रॉल डाउन करना है आपको और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर जहां पे आके आपको आंसर का ऑप्शन नहीं मिलता वहां पे आके आपको यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। अब आंसर किस तरह से देना है? आंसर आपको यही रिकमेंड करूंगा यूनिक दीजिएगा। अगर आंसर आप इधर उधर से उठा के देंगे, कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं देंगे तो आपकी ब्लॉगर साइट पे वो बंदा नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बताता हूं कि आपने ब्लॉगर साइट पे किस तरह से पब्लिक ट्रैफिक लेके जानी क्योरा के थ्रू आउट, लेकिन उसके लिए आपका आंसर यूनिक होना चाहिए। जैसे कि हाउ आई राइट टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी फॉर आवर वेबसाइट, आप यहां पे आके उसका आंसर देंगे। आंसर किस तरह से देना है? आपने सिंपली अपनी ब्लॉगर पे चला जाना है, ब्लॉगर के अंदर आके अपनी पोस्टों पे आ जाना है। सबसे पहले तो आके आपने न्यू पोस्ट अपलोड करनी है जिसमें आपने ये टारगेट करना है इस क्वेश्चन को आपने सिंपली यहां पे लाके पोस्ट के अंदर टारगेट करना है और उसका एक बढ़िया से कीवर्ड पॉइंट्स बनाने हैं कि किस तरह से हम टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना सकते हैं। उसके आपने ऑथेंटिक किस्म से गूगल से सर्चिंग कर करके आपने की पॉइंट्स बना के उसकी पोस्ट बनानी है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की पोस्ट विद इमेजेस आपने अपलोड करनी है। पोस्ट किस तरह से बनानी है, इमेजेस किस तरह से बनानी है, ये तमाम तरीकेकार मैं आपको अपनी सीरीज के अंदर बता चुका हूं। पोस्ट की एसईओ किस तरह से करना है ये भी आपको बता चुका हूं। विद एसईओ आपने अपनी पोस्ट को यहां पे ब्लॉगर के अंदर अपलोड करना है तसल्ली के साथ बैठ के।
पोस्ट बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिक बनानी है, कीवर्ड ऐसे यूज करने के बंदा देख के अगला हैरान हो जाए, और आपने पहले 2 पैराग्राफ तो इस तरह से ऑथेंटिक बनाने हैं कि अगला बंदा देख के वाकई हैरान हो, यार वाकई इसने पोस्ट बनाई है। तो आपने सिंपली पहले 2 पैराग्राफ पे फुल फोकस कर देना है और वहां पे लाके पोस्ट बना देनी है बढ़िया किस्म की। पोस्ट को अपलोड कर दीजिएगा। पोस्ट को अपलोड करने के बाद अब आपने यहां पे आके आंसर के बटन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया, क्योरा के अंदर आ जाना है। आंसर के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहां पे लाके अपने पहले 2 पैराग्राफ जो मैंने आपको कहा कि ऑथेंटिक और यूनिक बनाने का है, आपने वो सिंपली यहां पे लाके पेस्ट कर देने का है। अगर आपको पोस्ट यूनिक बनाना नहीं आती है तो YouTube के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनमें आपको पोस्ट यूनिक बनाने का तरीकेकार तमाम तर बताया जाता है। तो अपने पोस्ट को यूनिक बनाना है। पोस्ट यूनिक बनाने के बाद आपने पहले 2 पैराग्राफ्स को यहां पे लाके कंट्रोल भी करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे मैं लिख देता हूं अपनी तरफ से कुछ भी मैं लिख रहा हूं, आपने इस पे फोकस नहीं करना मैं क्या लिख रहा हूं, आपने सिंपली यहां पे लाके उस पैराग्राफ को डाल दिया। मिसाल के तौर पे ये आपके पहले 2 लाइन पैराग्राफ हो गए। अब आपने नीचे आना है, लिखना है लर्न मोर। जैसे ही आप लर्न मोर लिखेंगे तो आपने यहां पे लाके स्पेस देनी है इस तरह से। लर्न मोर हमने लिखा, जैसे ही आप लर्न मोर लिखेंगे और ऐसे आके आपने डॉट्स लगाने का है और नीचे आके आपने यूआरएल को पेस्ट कर देना है। जो आपकी उस पोस्ट का यूआरएल होगा, मिसाल के तौर पे ये आपकी पोस्ट है और इसका यूआरएल ये है, आपने सिंपली इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करने के बाद आपने वहां पे क्योरा के अंदर आके ऊपर आपने वो पहले 2 पैराग्राफ लिखने का है, फिर लिखना है लर्न मोर। कि आपने अगर मोर रीड करना है इसके बारे में तो आप नीचे अपने कमेंट्स बॉक्स को पेस्ट कर दीजिएगा। ये आपका कमेंट यहां पे पेस्ट हो जाएगा, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर यहां पे सबमिट हो जाएगा। अगर आपका आंसर यूनिक हुआ जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आपका आंसर यूनिक हुआ, वो पहले 2 आपके पैराग्राफ पढ़ेगा, उसको वाकई लगेगा कि यार बंदे ने वाकई कुछ जान मारी है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके क्वेश्चन में जान हुई तो वो आपके 2 पैराग्राफ पढ़ेगा, उसके बाद जैसे आपने लर्न मोर लिखा होगा वो आपकी इस साइड पे क्लिक करेगा। जैसे इस साइड पे क्लिक करेगा वो आपकी ब्लॉगर के इस पोस्ट पे आ जाएगा और आपको व्यू मिल जाएगा और ऑर्गेनिक व्यू मिलेगा और वो आपकी उस साइड पे स्टे भी करेगा और वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि आपने किस तरह से ऐड किया या इससे रेलेवेंट आपसे कोई भी क्वेश्चन वो आपसे लाजमी पूछेगा। आपके इससे कमेंट्स भी बढ़ेंगे अपनी पोस्ट के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब आपने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्योरा पे वर्क करने का बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा प्राइवेसी भी है, वो भी आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 पैराग्राफ नहीं ऐड करते, आप सिंपली क्या करते हैं, इसने क्वेश्चन दिया, आप इसके आंसर में आके लिखते हैं लर्न मोर और नीचे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपका जो ये पोस्ट होगा, जो आंसर होगा वो चला जाएगा स्पैम में, वो आपका बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा और आपको उसका 0 फायदा होगा। तो आपने जो पोस्ट को अपलोड करना है वो इमेजेस के साथ करना है। इमेजेस भी यहां पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहां पे सिंपली इमेजेस के बटन पे क्लिक कीजिएगा, जो आपकी पोस्ट के एलिमेंट इमेज हो आपने उसको भी अपलोड करना है। इमेजेस के साथ आपने पहले 2 पैराग्राफ भी अपलोड करने का है और लास्ट में आपने लर्न मोर लिखना है और नीचे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना या उस पोस्ट का यूआरएल दे दीजिएगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यकीन कीजिए लोग डेली के आके यहां पे आके सर्चिंग कर रहे हैं, इसका कितना ज्यादा क्योरा का रैंक है, कितने ज्यादा लोग इस पे, कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है आपकी सोच नहीं है। और इस पे लोग आंसर का क्वेश्चन देके कितनी ज्यादा ट्रैफिक अपनी ब्लॉगर साइट पे जनरेट कर रहे हैं, आप इसका भी अंदाजा नहीं कर सकते हैं। एक न्यू ब्लॉग बनाने वाले को जो सबसे पहले ऑथेंटिक चीज चाहिए होती है वो होती है उसकी ट्रैफिक पे, उसकी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक। और ट्रैफिक लाने के लिए उसको अपनी सोशल साइट, डिफरेंट सोशल साइट्स और डिफरेंट साइट्स का सहारा लेना पड़ता है और आप इसी तरह से इस काम को कर सकते हैं। क्योरा का लाजमी यूज कीजिए और तकरीबन जितने भी आप बड़े ब्लॉगर देखेंगे, जितने भी बड़े ब्लॉगर टॉप पे ब्लॉग्स देखेंगे, उनका जो 95% जो फोकस होता है ना वो क्योरा पे ही होता है। वो क्योरा के थ्रू आउट ही ज्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। अगर नहीं यकीन तो आप टॉप पे जो आंसर के क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनके आंसर्स को जाके देखिए और उनके इन पोस्टों को देखिए। उन्होंने भी यहां पे आके यूआरएल दिए होंगे और उन्होंने यूआरएल के थ्रू आउट बहुत ज्यादा पोस्ट ले रहे होंगे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक ले रहे होंगे क्योरा के थ्रू आउट। अब लास्ट में आपको वो तो एक ट्रिक बताता हूं जो मैं आपको बता रहा था स्टार्ट के अंदर। वो ट्रिक कौन सी है? मिसाल के तौर पर हमारा पोइट्री का है, कोई सैड पोइट्री, मिसाल के तौर पर सैड पोइट्री के हवाले से हमने अपनी ब्लॉगर साइट पे एक पोस्ट अपलोड की है। हमने लिखा यहाँ पे सैड पोइट्री, सैड पोइट्री लिखा, हमारे सामने यहाँ पे टॉप पे 2-3 वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। मुझे नहीं पता कौन सी वेबसाइट है, लेकिन जो टॉप पे हमारे सामने वो ओपन हो गई है। अब मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी ब्लॉगर साइट के अंदर जो पोस्ट सैड पोएट्री की है ना, आपने उसके यूआरएल को करना है सिंपली कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहां पे आ जाना है, जो टॉप पे आपको वेबसाइट अपनी उस पोस्ट के रेलेवेंट नजर आ रही होगी, आपने उन पोस्टों पे आके कमेंट्स करने हैं। जिन पे कमेंट्स का ऑप्शन हो, जिन वेबसाइट पे आपको कमेंट्स मिले, आपने उन पे आके अपने कमेंट्स देने हैं। क्या देने हैं?
कि मैंने आपकी पोस्ट देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपका वर्क बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड वर्क, ग्रेट वर्क, और इस तरह से आपने उसके 2-4 एक्सप्लेनेशन करके और एक सैड सी, अगर पोइट्री के वाले से एक सैड सा शेयर लिख के और नीचे लिखना है लर्न मोर और आपने अपना यूआरएल दे देना है। इससे भी आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी। डिफरेंट साइट्स पे जाएं जो टॉप पे दिखाई देती हैं, उन साइट्स पे जाके उनकी पोस्ट जो आपके पोस्ट के रेलेवेंट है उनकी पोस्टों पे जाके आप इस तरह से कमेंट्स दीजिए, अगर आपके कमेंट्स का उनकी पोस्टों पे कमेंट्स का ऑप्शन है, इससे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये 2 वे थे जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताए। क्योरा के थ्रू आप किस तरह से वेबसाइट का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं ये भी आपको बताया, और इतना बता दूं क्योरा के अंदर आपने जो वर्क करना है वो आपने अपने पहले 2 पैराग्राफ्स को डाल के करना है। अगर आप 2 पैराग्राफ नहीं डालते, सिंपली यूआरएल को पेस्ट करते तो आपको उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, वो आपका कमेंट स्पैम में चला जाएगा, तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपने सिंपली क्योरा के अंदर आंसर को ऑथेंटिक करना है। अगर आप अपनी पोस्ट पे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉगर पे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी ब्लॉगर के एसईओ पे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप पोस्ट पे आके कुछ 4-5 मिनट लगा देते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके जो ट्रैफिक आएगी वो आप देखेंगे। और सिंपली आप अगर 3-4 पोस्टें भी क्योरा पे आके आंसर की अपलोड कर देते हैं ना, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके स्टेटस पे आके कितनी ज्यादा ट्रैफिक आती है। और इंशाल्लाह आई होप मैं आपको आने वाली वीडियोस में खुद भी बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि हमने इस वेबसाइट जो हमने क्रिएट की है, इस वेबसाइट के लिए कितनी हद तक ट्रैफिक क्योरा के थ्रू आउट ऑब्जर्व किया, कितनी लिए गेन की है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद होगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।